आदेश आदेश मेरी प्रिय कन्या राशि। कन्या राशि वालों, जख्मों को कब तक कुरेदते रहोगे, कब तक हरा रखोगे इन जख्मों को? क्या इससे कुछ फायदा होने वाला है? नहीं। जिसने आपके साथ जो किया है भूल जाओ। जख्मों को कुरेदने से जहां वो और ज्यादा अधिक दर्द रहेगा, वहीं हर वक्त आपको याद रहेगा कि यार ये जख्म मुझे कैसे मिला। और आप अपने आगे के भविष्य को लेकर के सिक्योर नहीं हो पाएंगे, वर्तमान की योजनाएं नहीं बना पाएंगे और ना ही जीवन में सक्सेस कर पाएंगे। देखिए, जख्म लगना था, लग गया। क्यों लगा? वो हमारा प्रारब्ध था, वो हमें लगना था। तो जख्म लगने से हमारा प्रारब्ध कटा, हमने भोगा। तो भोग भोगने से हम कहीं ना कहीं पवित्रता की ओर बढ़े। हमारे प्रारब्ध में जो हम करके आए थे उससे हमें मुक्ति मिली। अब बार बार उसी जख्म को छेड़ते रहोगे, खून निकालते रहोगे, ताजा रखोगे और ये कहोगे कि यार एक ना एक दिन इससे बदला लेना है, तो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। आपको करना क्या है? जख्म को भरने दीजिए। मन में कहीं ना कहीं रखिए कि यार इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, आगे को मेरे को इसकी मदद नहीं करनी, लेकिन उसका बुरा करना है यह मन में नहीं सोचनी। क्योंकि जब भी आप किसी के प्रति अपने मन में इस तरह के विचार लाते हैं तो मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं, चंद्रमा दूषित हो जाता है, आप जीवन में सक्सेस नहीं कर पाते। आप में से लगभग 70% लोगों के साथ यह हो रहा होगा, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है और आपके मन में होगा कि यार मौका मिलेगा उनको मारेंगे, मौका मिलेगा उनसे बदला लेंगे, ये ले करेंगे, वो करेंगे। भैया इस सोच को छोड़ दीजिए। जो आपके साथ हुआ आपका प्रारब्ध था, आपको सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए अब आगे बढ़ना है। और जिस दिन आपने अपने मन से सारे गिले शिकवे दूर कर दिए, उस दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, मां लक्ष्मी की प्रसन्नता होगी, चंद्र मजबूत हो जाएगा, आपका मन स्थिर हो जाएगा। और सक्सेस ना मिले मेरे दोस्तों तो कहना। आज के राशिफल पर बात करते हैं। देखिए, मोटिवेशनल चीजें नहीं है, ये हमारे जीवन के स्वयं के अनुभव हैं जो हम आपसे साझा करते हैं। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन भैया कहीं ना कहीं आप दोनों में से आज कोई एक दूसरे को समझने में अपने आप को अपूर्ण पाएगा। और जब वो अपूर्ण पाएगा, आप देखिए, अगर मेरे को कोई चीज नहीं आती तो हो सकता है कि मैं आपसे 2 बार पूछूं, 4 बार पूछूं, हो सकता है आपके बताने का गलत तरीका हो या मेरे सुनने का गलत तरीका हो, मैं ना उसको समझ पाऊं, मैं फिर आपसे पूछूं और आप उस वक्त उसको कह दो अरे यार तुम मुझको नहीं समझ पाओगे सोना, तो इसमें गलती किसकी है? हम कहते हैं कि यहां भी गलती दोनों की हो सकती है, लेकिन आपको ऐसी बात नहीं कहनी, क्योंकि ये बात जब आप अपने प्रेमी प्रेमिका को कहोगे तो उनका मन बड़ा हर्ट होगा कि यार मैं समझ क्यों नहीं पा रहा, मैं समझ क्यों नहीं पा रही, या मेरे को समझा क्यों नहीं पा रहा, मेरे को समझा क्यों नहीं पा रही। तो स्पष्ट तरीके से सरल शब्दों में जवाब बताइए। जैसे कि अब अगर हम ग्रहों की जुबानी आपको बताना शुरू करते कि ये ग्रह बैठ करके यहाँ ये करेगा, ये बैठ करके यहाँ करेगा, तो आप लोग इन वीडियो को नहीं देखेंगे। आप कहेंगे यार तो ज्योतिष सिखा रहे हैं, हमको ज्योतिष सीखना थोड़ा ना है, हम तो अपने जीवन के बारे में सुनने आए हैं और हम आपको बताते हैं कि ऐसा होगा। तो आपको लगता है कि ये ज्योतिषीय आधार पर जो हम ग्रहों की चाल है उनके बारे में बता रहे हैं, इसलिए हम ग्रहों को इंक्लूड नहीं करते, हम जो उनका रिजल्ट होता है वो आपको डायरेक्ट बताते हैं। तो आप भी अपने प्रेमी और प्रेमिका को सरल शब्दों में बताइएगा कि यार इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूं, ये मेरी बात है, तो वो तुरंत समझ लेगी या समझ लेगा। गॉट इट? बहुत बड़ा मूल मंत्र आपके लिए है। कैरियर की बात करें तो कैरियर आपका आज बहुत अच्छा है भैया। कैरियर में एक चीज सबसे ज्यादा खास जो हो रही है वो है कि बॉस का आप पर वरद हस्त आज रह सकता है। ये गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए और ज्यादा प्रभावी हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वालों का प्रमोशन होने का चांस बनता है, इंक्रीमेंट होने का चांस बनता है। और जो प्राइवेट जॉब में हैं, आप चाहे स्त्री हैं, आप चाहे पुरुष हैं, तो यहां पर बॉस का वरद हस्त आपको प्राप्त होगा। जो कुलीग्स आपके प्रति कान भरते थे बॉस के,
आज उन कुलिक्स की पोल अपने आप ही खुल जाएगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप तो बस हल्का सा कहते हैं ना चिंगारी सी लगाएंगे और वो सारी की सारी बातें खुलती चली जाएंगी और बॉस कहेगा कि यार ये इतना अच्छा आदमी और ये इतने अच्छे आदमी के बारे में ऐसी ऐसी बातें मुझे कहते हैं। तो आज वो लोग डांट का फटकार बनेंगे आपके सिर पर, बॉस का वृद्ध हस्त। हो सकता है कि छोटी सी भी आपकी कुंडली में अच्छी जगह चल रही है और आपका कैरियर परवान चढ़ सकता है। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको भी नौकरी मिलने के चांस हैं, लेकिन इंटरव्यू आप देने जाते हैं तो भैया थोड़ा अलग तरीके से दीजिए, स्मार्ट रूप से दीजिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क करने पर आज बुध का पूर्ण ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव है। सपोज आप गए जो इंटरव्यूज लेते हैं आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, आप कहें सर माय नेम इज प्रवीण शाहवर्मन साधक प्रवीण, नो, और आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको स्टाइल स्मार्ट, सर आई एम शाहवर्मन साधक प्रवीण, इस तरीके से। ये हमने फॉर एग्जाम्पल दिया आपको। तो स्मार्ट वर्क का यूज करेंगे, इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आप यूट्यूब वगैरह पर भी देख सकते हैं, उनका यूज आपको करना है। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ड्रेस सेंस अच्छी होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यूअर्स के सामने जाकर के बैठे तो उनको लगे कि यार हाँ कोई पर्सनैलिटी हमारे सामने आकर के बैठी है। आपके चेहरे को देख करके, आपकी ओरा को देख करके उनके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आनी चाहिए। तो इत्र लगा करके अवश्य जाना है आपको। काहे का? गुलाब का। और नाक पर इत्र कौन सा लगाना है? चंदन का। ये बात बहुत ध्यान रखिए। तो आपकी नौकरी के चांस आज बहुत ज्यादा है लगने के, और जिनकी लगी हुई है उन पर बॉस की अत्यधिक वृद्ध हस्त उनके सर पर आज दिखाई दे रहा है। अब यहां पर एक दिक्कत हो सकती है मेरे मित्रों, वो दिक्कत होगी आपके कंफ्यूजन की। बॉस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बॉस आपके पक्ष में है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेंगे। तो आपको ये कंफ्यूजन नेस जो है ना वो अपने अंदर से निकालनी है। जो आपके मन के अंदर का अनजाना भय रहेगा, जो आपके अंदर मन में अजीब सा डर रहेगा, उसको आपको निकाल फेंकना है। आप ये सोच सकते हैं उस वक्त यार कुलिक्स का आज भेद खुल गया तो कल को मेरे साथ बुरा ना करें या मेरे काम करने को मना कर दे। नो यार, आपके अंदर एबिलिटी है, आपको बुधदेव दे रहे हैं। इस वक्त आपका समय है, शनिदेव आपका साथ दे रहे हैं, शुक्रदेव आपका साथ दे रहे हैं। सो काहे को परेशान यार, काहे को कंफ्यूजन, काहे का डर? बेधड़क बिंदास अपने काम पर ध्यान दीजिए, हर डर को आपको निकाल दीजिए। कैरियर में आपके वारे न्यारे हो रहे हैं। संतान पक्ष की बात करें, संतान पक्ष आपके लिए आज बहुत अच्छा समाचार ला सकती है। संतान पक्ष का पढ़ाई में आज बहुत मन लग रहा है। जो छात्र हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो छात्र परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जो समय है वो बेहद शुभ दिखाई देता है। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। स्त्रियों का सम्मान आपको करना है। किसी भी स्त्री का आपसे भूले से भी अपमान ना हो जाए मेरे मित्रों, ये बात बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखनी है। व्यापारियों की जहां तक बात करें तो व्यापार में, बिजनेस में भी आपके चार चांद लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी अर्निंग आपकी हो रही है, धन आपके पास आ रहा है। धन और व्यापार को लेकर के आज किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। बस अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। पेट में एसिडिटी हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। माँ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यदि कोई भी आपके परिवार में हार्ट का, किडनी का, लीवर का पेशेंट है तो उसको आपको विशेष केयर करनी है, क्योंकि वहां पर दिक्कतें आज कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आज कहीं ना कहीं आपको सम्मानित होने का मौका मिलेगा। आपका कहीं आज सम्मान किया जा सकता है, आपका प्यारो बढ़ेगा, आपकी पब्लिक रिलेशन बढ़ेगी। आप मार्केटिंग के फील्ड में हैं तो भी आपके लिए सुनहरा मौका है। मार्केटिंग में आप काफी नाम कमा सकते हैं। यात्राएं करने पर, चाहे छोटी मोटी यात्राएं, यात्रा करने पर ध्यान दीजिएगा। यात्राओं के माध्यम से आपका लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को कुछ भी बुरा मत बोलेगा, किसी के प्रति अपने मन में कुछ भी बुरा मत रखिएगा, किसी की निंदा में बिल्कुल मत रहिएगा। जहां निंदा चल रही है वहां से दूर हट करके अलग अकेले बैठ जाओ। जिस वक्त भी आपको लगता है ना कि यार मैं अकेला हूं और निंदा चल रही है, इन लोगों के बीच बैठूंगा तो मेरे को पाप लगेगा,
उस वक्त अकेले आकर के बैठ जाओ और नाम सुमरन करो बाबा गुरु गोरखनाथ जी का। जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। कमेंट्स में कीजिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन आदेश आदेश। गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अलख लगाइए, भगवान दत्तात्रेय जी का ध्यान कीजिए, शिव शक्ति का ध्यान कीजिए, सिया राम हनुमान जी का ध्यान कीजिए, राधे कृष्णा जी का ध्यान कीजिए। भगवान में उस वक्त ध्यान लगा लीजिए तो आपका मन आध्यात्मिक होगा, आपके भाग्य का भाव जो है वो मजबूत होगा, आपके अंदर की कलुषता मिटेगी और आप अपने जीवन को एक नया रूप दे पाएंगे, एक नया सवेरा आपके जीवन में हो पाएगा, नई उपलब्धियां आपके जीवन में आ पाएंगी, आपका फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा, परिवार से निकटता आपकी बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह गोचर आज शुभता से परिपूर्ण दिखाई देता है। दाम्पत्य जीवन में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब बात करते हैं आज के विशेष गोचर की। तो भैया आते जाते खूबसूरत वो गाना है ना, आवारा रस्तों पर कुछ क्या रुमाल वगैरह मिला है, तो ऐसा रुमाल वगैरह तो आपको नहीं मिलने वाला। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो जरूरतमंद हो। अब ये बच्चा भी हो सकता है, ये वृद्ध भी हो सकता है, वृद्धा भी हो सकती है, कोई लेडीज भी हो सकती है। तो वो आपको मदद करने के लिए कह सकती है। अब वो मदद किस किस प्रकार की हो सकती है? खाना खिलाने को कह सकते हैं, तो आज बेधड़क खाना खिला दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शनिदेव आज आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। तो परीक्षा में फेल मत होइएगा। वो आपसे कोई बिस्किट का पैकेट मांगे तो उनको बिस्किट का पैकेट दिला दीजिए। कोई आटे को कहे कि यार मेरे को आटा दिला दो, तो उसको 1-2 किलो जितनी आपकी सामर्थ्य हो आटा दिला दीजिए। हाँ, अब कोई भी व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति लिफ्ट मांगता है तो ठीक है, दे सकते हैं, वो भी आपका मन है। हम क्योंकि इस पचराड़े में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ कानून में बड़ा वो दिक्कत है कि आजकल के लोग बहुत फ्रॉड करने लगे हैं ना। तो यदि आपको लगता है कि ये व्यक्ति ठीक है तो समझ जाइए। लेकिन कोई भी जो वृद्ध ना हो आपसे लिफ्ट मांगे तो लिफ्ट देने से आप आज आपको बचना है। बात गहरी है, आप समझ गए होंगे। और थोड़ा सा आज का जो गोचर है वो चरित्र को भी डामाडोल करने वाला है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। बाकी तो सब भगवान की कृपा है। अपने आशीर्वाद में, अपनी प्रार्थना में हमें याद रखिएगा। वीडियो को वायरल कीजिएगा और अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्तों। लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अलख निरंजन, हर हर महादेव।